तो खाने पर ध्यान मत दीजिए, जो बजाएंगे 400 पार आपको नजर आएगा। जिस तरीके से वो बिहार को अपराधीकरण के दलदल में ढकेलते हैं, तो उनमें तो सिर्फ बालू माफिया, शराब माफिया का ही राज होता है। सभी लोग अंदर में मन में ठान ही लिए हैं कि इस बार 400 पार होना ही तय है। सब सही बोले हैं। हम लोग का जितना भी उमंग है सब बीजेपी के साथ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर 400 पार। वो जातिवादी भीड़ है जो जात के आगे कुछ सोचती ही नहीं। जहाँ वो थे वो भरोसा उनका नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक। देखिए, इस वक्त अभी हम मौजूद हैं एमएलए फ्लैट में, जहां पर नीरज सिंह बबलू जी का मकान है। वहां पर काफ़ी सारे उनके समर्थक आए हुए हैं, चूँकि आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उन्हें जब मंत्री बनाया गया तो सभी लोग उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उनको जो मंत्रिमंडल का जो पद प्रभार सौंपा गया है उसको लेकर क्या सोचते हैं। किस तरह देख रहे हैं आज मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार हुआ और उनको नीरज सिंह बबलू जी को जो मंत्री बनाया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सर्वप्रथम तो हम भाजपा के जितने भी राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, खास करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ पटना भाजपा के जो आपको प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, और सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जो भी हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी का हम आभार प्रकट करते हैं कि कोसी सीमांचल से 5 बार लगातार जो जीतने का रिकॉर्ड माननीय मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी ने एक लगाया है, वो सही में एक बहुत बड़ी बात है। खास करके अभी के जो दौर है, उस दौर में बहुत ऐसे कम विधायक हैं जो 5 बार लगातार जीते हैं और इनका एक अलग पहचान है। ये सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, ठीक है। और इनका एक है जो भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो नरेंद्र मोदी जी का जो सिद्धांत था, उनको किस तरीके से समाज में जो है जाके इस चीज़ को फैलाएं और लोगों को कम से कम बताएं। जो हमारा जो यह सरकार है बीजेपी, जिस तरीके से राम मंदिर का आप देख रही हैं, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर जो है वहाँ बना, धारा 370 खत्म हुआ, देख ही रहे हैं कि देश में इतने सारे काम हुए हैं जो कभी कल्पना से प्रेरित थे, जो कभी ऐसे काम देश में हो पाएंगे। तो इसके लिए जो है भाजपा के प्रति लोगों का एक अलग ही जो है रुझान है और हमको लगता है कि जो सभी अपने अंदर में लोग, इलेक्शन क्या हो रहा है अभी, सभी लोग अंदर में मन में ठान ही लिए हैं कि इस बार 400 पार होना ही तय है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो अभी माहौल बन रहा है उसमें लोकसभा को देखते हुए जो माहौल बन रहा है उसमें बबलू जी को मंत्री बनाना किस तरह से फायदेमंद रहेगा भाजपा के लिए, क्योंकि लोकसभा की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम बबलू भैया का जो मंत्री बने हैं उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इस बार तो 400 पार है, जैसे हरिओम भाई हमारे बोले, तो वो कहीं से कुछ सब सही बोले हैं। हम लोग का जितना भी उमंग है सब बीजेपी के साथ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर 400 पार हो। क्षेत्र की जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी है बबलू जी से? देखिए, क्षेत्र की जनता तो इनको एक बार निर्दलीय भी चुना है, 5 बार विधायक रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो आदमी 5 बार लगातार विधायक हो तो जनता वहाँ का मतलब खुश होगा, तभी तो इनको 5 बार विधायक बनाया है। दूसरी बात है कि सिर्फ विधानसभा से बाहर भी पूरे बिहार मतलब कभी भी कोई सामाजिक मुद्दा हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मतलब आवाज़ उठाते हैं। तो ये मतलब समझिए सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे बिहार के बाहर भी बहुत सारे प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ भी आप जाइएगा तो इनकी पॉपुलरिटी पता चलेगी कि समाज के लिए हमेशा ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। मैं जब भी निकलता हूँ क्षेत्र में, लोगों से मिलता हूँ, मुझे जो युवा साथी मिलते हैं उनसे मेरा एक सवाल रहता है, आपसे भी मैं सवाल करूँगा कि जिस तरह से युवा लोग इसमें राजनीति में आ रहे हैं, बिहार में राजनीति जातीय समीकरण पे जाके क्यों रुक जाती है, जबकि युवा होने के नाते तो उन्हें जातीय समीकरण से निकलना चाहिए था? देखिए, ये बिहार और यूपी में ही ऐसा माहौल है, बाकी मतलब अगर अन्य प्रदेश में आप जाइएगा तो ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग? कारण है ना कि मतलब अशिक्षा, थोड़ा सा यहाँ का जो माहौल है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो आरजेडी या बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जिनका माहौल ऐसा रहा है शुरू से कि मतलब बिहार को किसी तरह बरगलाना। जैसे अभी थोड़ा दिन पहले उनका शासन था,
उनका ग्राफ देखिए अपराधी का जो जो वहाँ पे अभी देखिए ग्राफ, दोनों में अंतर आता है। ऑटोमेटिक जब सरकार आता है तो ऑटोमेटिक ग्राफ बढ़ जाता है अपराध का। तो उनका जो है वो किसी को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। उनका एक चरवाहा विद्यालय खुला था लालू यादव का, आपको याद होगा। तो मतलब अब सोचिए ना, वो आदमी कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं बिहार को, चरवाहा विद्यालय खोलना। और मतलब जिस तरीके से वो बिहार को अपराधीकरण के दलदल में ढकेलते हैं, तो उनमें तो सिर्फ बालू माफिया, शराब माफिया का ही राज होता है। यहाँ तो ऐसा नहीं है। भाजपा पे पोलराइजेशन का आरोप लगता रहा है कि पोलराइजेशन करके चुनाव जीतने में सक्षम है, लेकिन बिहार में जब बात आती है तो और जगह तो भाजपा अपनी सीट निकाल लेती है, लेकिन यहाँ जब बिहार में जब आती है बात तो किसी ना किसी को साथ रखना पड़ता है। इस बार तो आप लोगों ने भी करीब 32-33 लोगों को अपने साथ रखा है, क्यों जरूरत पड़ी? नहीं नहीं, 32-33 बिहार में तो जो पार्टी हैं, मान लीजिए कि जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी है, अब इनको अगर कहीं सम्मान नहीं मिलता, आरजेडी में सम्मान नहीं मिला, तो हमारे साथ आए। पारस जी को तो सम्मान नहीं दे रहे, पारस जी को तो एक भी सीट नहीं मिली। उसका उसके देखिए, पारस जी का जो जनाधार है, आपको भी पता होगा, बिहार की जनता को भी पता है, सबको पता है कि जो उनका जो वोट बैंक है, जो रामविलास पासवान जी का था, उनके जो समाज के लोग हैं वो चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। आप एक भी पशुपति पारस का एक भी रैली बताइए जिसमें उनके भीड़ में क्राउड हो, एक भी रैली आज तक किया क्या? लेकिन चिराग पासवान जी का आप जब रैली देखिएगा, वीडियो फुटेज देखिएगा, मतलब लहर रहता है। तो सब जानता है ना, मतलब पार्टी का नेता तो ये सोचते हैं ना कि जिनके साथ जनाधार है उनको ही नेता बनाना है। तो जो चिराग पासवान जी हैं, उनके साथ उनका वोट है, उनका वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एनडीए के गठबंधन में उनको लिया गया है। बाकी जिनके साथ जनाधार ही नहीं है, उनका उनका क्या फायदा है लेने से? जैसे ये बोल रहे हैं जनाधार रैलियों में जो उमड़ पड़ती है भीड़, ऐसे देखा जाए तो तेजस्वी जी के भी रैली में बहुत ज्यादा भीड़ हुई लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिर ये बात कहाँ से जायज लगती है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, अभी का जो हमारा खास करके बिहार का जो जनता है, वो अंदर से मन बना लिया है, खाना है किसका और बजाना है किसका। ठीक है, इस चीज़ का मन बना लिया है। खाने में कोई कोताही नहीं करना है और बजाने में भी कोताही नहीं करना है। तो खाने पर ध्यान मत दीजिए, जो बजाएंगे 400 पार आपको नजर आएगा। बस। देखिए यहाँ पर एक और भाई हैं, उनसे बात करेंगे। भैया एक बात बताइए, जिस तरह से अभी जो युवा साथी जुड़ रहे हैं, भाजपा में भी जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से देखा गया कि राजस्थान में और जो छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से चुनाव हुए और नतीजे जो आए, कार्यकर्ताओं को बिठाया गया कुर्सी पर, उम्मीद जगी है कुछ राजनीति में युवाओं का? बिल्कुल आप यही देखिए कि हमारे बीजेपी में ही जितने सांसद का टिकट कट रहा है, जैसे सीएम चेंज किया जा रहा है स्टेट में, आप उससे समझिए कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें किसी भी लेवल के कर्मठ कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी पोस्ट दिया जा सकता है, उनके मेहनत के आधार पे, उनके काम का एवेल्युएशन करके, और किसी को काम के आधार पे वहाँ से हटाया भी जा सकता है, मतलब उनको साइलेंट किया जा सकता है। तो बीजेपी में तो ये अपॉर्चुनिटी क्लियर दिखती है जहाँ डेमोक्रेसी सच मायने में जिंदा है। बाकी अभी जैसे आप तेजस्वी का बात कर रहे थे कि तेजस्वी की रैली में भीड़ है, तो भीड़ है तेजस्वी की रैली में, अखिलेश की रैली में भी कुछ भीड़ होंगी। वो जातिवादी भीड़ है जो जात के आगे कुछ सोचती ही नहीं है, जिनके अंदर अभी लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर ही नहीं हुआ उनके ब्रेन में कि हम काम के आधार पे नेता को सेलेक्ट करें, ना कि जाति के आधार पे। तो वो भीड़ उनके सभा में तो जाएगी ही, लेकिन एक जो बहुसंख्यक आबादी है हमारे देश में, जो काम के आधार पर लोगों को चुनने का सोचती है, तय करती है, जो विकास के आधार पर लोगों को चुनने का सोचती है, जो देश का या स्टेट का डेवलपमेंट चाहती है, वो सब लोग बीजेपी से जुड़ेंगे। जो लोग बचे हुए हैं, जो लोगों को देर से समझ में आएगा, वो लोग अभी और जुड़ेंगे। मतलब ये संख्या अभी और बढ़ेगा, सीटों की भी, और इनका बहुमत भी, और इनका समर्थन भी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं करनी सेना के जिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। सर, आज जिस तरह से माहौल बन रहा है लोकसभा चुनाव को, क्या लग रहा है? 400 पार तो नारा है, ठीक है, कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है, इस पर जनता भरोसा करती है। वो बिहार प्रदेश नहीं, अन्य प्रदेश में भी ये चल रहा है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया, 370 या अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण किए, जो 500 वर्ष पुराना मैटर जो था, जो केस चल रहा था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से इसका सफलता मिला है, जिससे पूरे देश दुनिया जो है विश्वास करता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और इसी को लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि 400 पार होगा। तो राम मंदिर जो है, राम मंदिर का निर्माण होने के बाद बिहार में
जदयू को साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का एक बड़ा फैक्टर था वोट कन्वर्ट होने में, तो फिर जदयू को साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और अब देखने को मिल रहा है कि पारस जी को भी अलग कर दिया, उनको सीट भी नहीं दी है। देखिए, बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीच में ही अलग हुए थे ना, हैं तो भाजपा परिवार के ही लोग हैं। बीच में कुछ अनबन हुआ था तो इधर उधर हुए थे, फिर अपना इस पर वो भरोसा जताते हैं। जहाँ वो थे वो भरोसा उनका नहीं था, वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, जिससे इन्होंने सोचा कि नहीं अब अपने घर हम वापस आए, तो वापस आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबको के वो विश्वास में लेकर के काम करती है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 400 के पार होंगे। जनता के बीच में जब अब जा रहे हैं, तो हम लोग जब जा रहे हैं तो जनता के बीच में एक जो है नेगेटिविटी है नीतीश जी को लेकर, क्या लगता है कि ये नेगेटिविटी कहीं घातक साबित होगी भाजपा के लिए? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहाँ हर प्रदेश देश दुनिया में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नाम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग चाह रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो लोग राम जी का तो पूजा कर ही रहे हैं। बहुत से घरों में आप देखिएगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी पूजा हो रहा है, तो जनता तो उस पर विश्वास कर रहा है ना। तो इसमें कहीं सोचने समझने की कहीं कोई अथी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं और जो करणी सेना के लोग हैं, उनका कहना है कि भाजपा को राम मंदिर का जो निर्माण हुआ ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। हालांकि बहुत जगह पे जब हम जाते हैं तो हमें ये दिखा कि नीतीश कुमार को लेकर कुछ निगेटिविटी थी, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जो जोश दिख रहा है वो यही कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्योंकि राम मंदिर, सीए और भी कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे कश्मीर का जो मुद्दा 370 हटाने की बात थी, ये सारे मुद्दे जो हैं भाजपा के फेवर में जाता दिख रहा है, ऐसा इनका मानना है। अब ये कितना वोट कन्वर्ट करने में मदद करती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव के बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उसमें पता चलेगा कि वाकई में भाजपा को वो सारे फैक्टर्स काम किए या नहीं। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।